नमस्कार साथियों। चुनाव के दौर में चाहे वो कहीं भी हो, आपने देखा होगा जो समर्थक होते हैं किसी प्रत्याशी, किसी पार्टी के, वो आपस में जुबानी जंग करते नजर आते हैं और कई बार ये जो उनकी जुबानी जंग होती है लात घूंसों तक पहुंचती है और कई केसों में आपने देखा होगा अप्रिय घटनाएं भी घट जाती हैं। तो उन लोगों से मेरा इतना प्रश्न है, या आप भी अगर किसी पार्टी, किसी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, किसी बहस में ना उलझे और प्रश्न एक करें कि क्या जिस पार्टी के लिए आप आपस में भिड़ते हैं, बहसबाजी करते हैं, लात घूंसे चला लेते हैं, उस पार्टी का प्रत्याशी आपको जानता है वाई फेस? उस पार्टी का जो जिलाध्यक्ष है वो जानता है आपको? या उस पार्टी का कोई अन्य नेता आपको जानता है या नहीं? उस पार्टी के किसी भी नेता ने किसी समय जब आपको आवश्यकता हुई हो, उसने आपका समर्थन या सहयोग किया है क्या? मुश्किल से 100 में से एक आधा व्यक्ति मिलता है जिसके साथ समर्थन वाली चीजें आती हैं, और वो उसी के साथ आती हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम होता है। अगर कोई पार्टी, कोई प्रत्याशी उसका समर्थन ना भी करे तो अपने सामर्थ्य के बल पे वो अपना कार्य करा लेगा। और सबसे ज्यादा जो लोग भिड़ते हैं आपस में, वे लोग भिड़ते हैं जिन्हें ना ही तो प्रत्याशी जानता है, ना ही उस पार्टी का कोई आला अधिकारी जानता है। तो हमारा इस बात से एक प्रश्न है कि हम जिसके लिए आपस में भिड़ते हैं, लड़ाइयां करते हैं, अप्रिय घटनाएं तक घट जाती हैं, उन नेताओं, उन पार्टियों के लिए जो हमारा समर्पण है, क्या वे लोग भी आपके प्रति इतना ही समर्पित हैं? मान लीजिए आप ही का प्रत्याशी जीत जाता है, जिस प्रत्याशी के लिए आपने दिन रात मेहनत की और उसे पता भी नहीं है, और किसी वजह से आपका कोई कार्य हो, जब आप उसके पास उस कार्य को लेकर के जाएंगे तो ना ही तो वो आपको बाई फेस जानता है और वो आपको बहाने मारना शुरू कर देगा। 1000 केसों में से एक आध में ऐसा होता है जो वो सुनता हो, और साथ ही ये बहुत कड़वा सच है कि वो पैसे की डिमांड आपके साथ जरूर करेगा। तो फिर उन लोगों के लिए हम आपस में क्यों भिड़े? ये एक आम सवाल है जिसे अपने अंदर हमें उतारना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो व्यक्ति मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है, उससे वो नेता वादे करते हैं, हम आपको हर घर को नौकरी देंगे, आपको इतने पैसे थमा देंगे, आपके लिए ये कर देंगे। जीतने के बाद कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता तो देश की जो दुर्दशा है वो आज के स्तर पे नहीं होती। जिन लोगों का जीवन अच्छा हुआ है इन पिछले 10 वर्षों में या उससे पहले से, उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन ये कड़वा सच है कि आज भी देश की 30% आबादी ऐसी है जो एक एक दाने को परेशान है। वो मेहनत और मजदूरी के बल पर सरवाइव कर पा रहे हैं। ना ही उनके पास अच्छा मकान है और ना ही उनके पास उपभोग करने वाली चीजें हैं, जैसे गाड़ी हो गई या महंगे महंगे फोन हो गए। उस तरीके की चीजें आज भी उनके पास नहीं है। तो फिर ये नेता जो एक टिकट ले जाए और जीत जाए, जिसके पास एक खटारा सी गाड़ी हो, टूटी फटी गाड़ी हो, वो देखते ही देखते 5 वर्ष के अंदर अंदर करोड़ों की फॉर्च्यूनर या उससे अच्छी लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगता है, जिनकी कीमत करोड़ों में हो। फॉर्च्यूनर की कीमत करोड़ों में नहीं है, थोड़ा गलती से ये निकल गया है, लेकिन कह सकते हैं कि वो करोड़ों की गाड़ी में घूमने योग्य बन जाता है। तो उसका तो अपना विकास होता है। ये केवल एक पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों में इसी कंडीशन की चीजें हैं। कोई भी पार्टी इस चीज से अछूती नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी पार्टियों में इसी तरीके का हाल है। आप अपनी इन आंखों से देख सकते हैं। कहने को तो बाकी चीजें कही जाती हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप अगर थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो मालूम होगा कि हमने वोट तो देना ही है। तो एक ऐसी पार्टी को दें जो देश हित की बातें करती हो, या उसका स्टैंड बहुत क्लियर हो, समाज में विघटन पैदा ना करे। वैसे तो अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए सभी पार्टियां इस एजेंडे को अपनाती हैं कि समाज के अंदर विघटन फूट डाल दो, जातिवाद फैला दो, धर्मवाद फैला दो। फिर भी कुछ पार्टियों का जो पाप है वो कम होगा, तो आप उसे वोट कर सकते हैं। क्योंकि ये कहना भी ठीक नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर आप वोट ना करें। अगर आप वोट ही नहीं करेंगे तो फिर चुनी कैसे जाएगी सरकार? और चूंकि जो उद्दंडी लोग होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, जिन्हें अपना एक लक्ष्य हासिल करना होता है, वो वोट बढ़ चढ़ कर करते हैं।
तो इसलिए वोट देना भी बहुत आवश्यक है। वोट देने के साथ साथ कुछ बेसिक से प्रश्न हैं, जैसे आपको आपस में लड़ाई नहीं करनी है, कोई बहसबाजी नहीं करनी है, लात घूंसे नहीं चलाने हैं। जिन भी प्रत्याशी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, वो अपना ही पेट भरने वाले हैं। आपको केवल वोट देना है जिससे जो सिस्टम है वो सरवाइव हो पाए, चलता रहे, क्योंकि एक राजनीति का एक वोट इकाई है, तो उससे वो आगे बढ़ती है, तो इसलिए हमें देना भी जरूरी है। तो जिन जिन भी स्थानों पर चुनाव होते हैं आप सौम्य जीवन जिए, कोई दिक्कत नहीं है, वोट करिए शांति से, लेकिन पार्टी या नेताओं के बहकावे में आकर के आपस में मनमुटाव ना करें, आपस में लात घूंसे ना चलाएं। वो भी आप ही को भरना है, आपकी कोई गलती ना हो, केवल आप अपने प्रत्याशी अपनी पार्टी का समर्थन लेते हो और आपकी कोई कुटाई करके चला जाए, वे लोग आपको रत्ती भर भी देखने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है दोस्तों, बिहार में चुनाव है, अगली आगे उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है, देश के लगभग हर हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। तो जहां जहां भी चुनाव होते हों वहां वहां सौम्य तरीके से आप अपना वोट दीजिए, अपने घर रहिए, कोई आफत वाली बात नहीं है। जिन नेताओं के लिए आप मैदान में उतरते हैं, धूप प्यास भूख ये सब झेलते हैं, वे सब के सब एसी गाड़ी में घूमते हैं, उन पे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर वो आपका समर्थन करते भी हैं तो उन्हीं लोगों का समर्थन वो लोग करते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिनकी पकड़ सिस्टम में अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों के समर्थन के लिए नेता ना भी आए तो भी वो अपना सिस्टम से कार्य करा लेते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। जो आम आदमी है उसके लिए तो भ्रष्टाचार पहले भी उतना था और आज भी है, और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये सारी चीजें परिघटित होती रहती हैं। कोई कहता है कि हम डॉलर को ऐसा कर देंगे, पैसे उसके रुपए को उसके बराबर ला देंगे, क्या हुआ है जी? समथिंग 50-60 के आसपास या 87 पे पहुंच गए हो। कोई कुछ नहीं करने वाला, करना आप ही को है। राजनीति चलती रहेगी, अपने समझ के आधार पर वोट करिए, जो आपके लिए भी हितकर है और समाज के लिए भी हितकर है। अगर हम समाज में आपस में बटेंगे, फूट डालेंगे, फूट पड़ने देंगे, आपस में लात घूंसे चलाएंगे, बहसबाजी करेंगे, तो इससे आपके ही लिए नुकसान होता है। क्योंकि जिन लोगों से आप बहसबाजी करेंगे, जिसके साथ आप मारपीट करेंगे, वो आपके साथ रहने वाले हैं, ना कि वो प्रत्याशी, ना कि वो पार्टी के अध्यक्ष, चाहे वो जिले का हो, मंडल का हो, कहीं का भी हो, वो नहीं आने वाले और ना ही वो आपको समर्थन करने वाले हैं। आपको तो अपनी मजदूरी करनी है, खेती करनी है, अपनी नौकरी करनी है, और बस आप वहीं तक सीमित हैं। तो जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को समझ लेंगे बहुत अच्छा होगा एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो इन नेताओं के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए और बढ़ चढ़कर भाग लें केवल वोट के लिए। तो आपसे इतना ही निवेदन है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का भी अपना एक एल्गोरिदम है। जो चीज़ें समाज के अंदर थोड़ा सा विस्फोट पैदा करें, जो ज्वलंत चीज़ें हैं, उसे एकदम से वो फैलाएगा, और जो चीज़ें संतुलित होती हैं, जिससे समाज में सद्भाव वाली चीज़ें हों, वो बहुत स्लो फैलती हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आपका इस वीडियो पर क्या मत है कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आपका समर्थन मिला तो मैं ऐसे ही विषयों पर बहुत ही शालीनता के साथ आपसे वार्तालाप करने वाला हूं, तो मेरा समर्थन जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार साथियों।